सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने जीवन में बढ़िया करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है कि बादल नीला क्यों दिखाई देता है। जी हाँ साथियों, बादल नीला क्यों दिखाई देता है। हम लोग जो ऊपर आसमान की ओर देखते हैं, जब ऊपर की ओर देखते हैं तो हमको जो बादल है ना वो नीला नीला दिखाई देता है। आखिरकार हम लोगों ने ये क्यों नहीं सोचा कि जो बादल है वो नीला ही क्यों दिखाई देता है, हरा क्यों नहीं दिखाई देता है, ब्लैक क्यों नहीं दिखाई देता है, आखिर नीला ही क्यों दिखाई देता है। तो आज हम सभी लोग इसका रीज़न जानने वाले हैं, बहुत ही कम समय में जानेंगे। फटाफट चलिए आगे क्लियर करते हैं। मैंने सारी डिटेल्स लिख रखी हैं, आपको थोड़ा समझाना है। तो यहाँ जो साधारण भाषा में हम इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि जब सूरज की रोशनी, ठीक है, जब सूरज की रोशनी धरती के वायुमंडल में प्रवेश करती है। वायुमंडल क्या होता है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो हमारे यूट्यूब पर ऑलरेडी इसका बारे में जो है वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जा करके देख सकते हो। तो जब सूरज की रोशनी जो है वो धरती के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसमें 7 रंग होते हैं। ठीक है, ध्यान देना, जो सूरज की रोशनी होती है उसमें 7 रंग होते हैं। और 7 रंग की अगर बात करी जाए तो वो कौन कौन से होते हैं? वायलेट होते हैं, ठीक है, इंडिगो होती है, ब्लू होती है, ग्रीन होती है, येलो होती है, ऑरेंज होती है और रेड होती है। इन रंगों की अलग अलग जो है एक वेवलेंथ होती है। यानी वेवलेंथ की मतलब वही उसकी जो रेज की दूरी होती है वो उसको हम वेवलेंथ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 7 रंग पाए जाते हैं। एक वायलेट हो गया, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। तो ये 7 किरण है जो कि सूरज की रोशनी के अंतर्गत पाए जाते हैं और जब ये वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात को, मैं जो बोल रहा हूँ, जब ये वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो इन रंगों की एक अलग अलग वेवलेंथ होती हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप ये समझिएगा कि सबकी अलग अलग वेवलेंथ होती हैं, सबकी अलग अलग दूरी होती है, जिसमें अपना वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि जो नीली रोशनी होती है उसकी वेवलेंथ छोटी होती है। ठीक है, जिसके वजह से जो है हवा के अणुओं से ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाती हैं, यानी कि फैल जाती हैं। जो नीली वाली लेंथ होती है, उनकी जो दूरी होती है, उसकी जो लेंथ होती है वो फैल जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। इसको हम इंग्लिश में स्कैटर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको हम स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं, फिर ले स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। और इसी वजह से हमें जो आसमान है वो नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट अच्छे तरीके से हमको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिए कि जो नीली रोशनी होती है उसकी वेवलेंथ छोटी होती है, जिसकी वजह से वो फैल जाती हैं। ठीक है, हवा के अणुओं से ज़्यादा जो है, इस वजह से ये हवा के अणुओं से ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाती हैं। ठीक है, जो हवा के अणु होते हैं वो भी फैलते हैं और साथ ही साथ जो ये नीली रोशनी होती है, वायलेट वाली हो गई, ग्रीन है, येलो है, ये सब भी फैलती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि नीली रोशनी की जो वेवलेंथ है वो छोटी होती हैं, वो फिर इसी वजह से ये हवा के अणुओं से ज़्यादा फैल जाती हैं, जिनकी वजह से जो हमारा आसमान है वो नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, और इसको हम स्कैटरिंग का एक मतलब प्रोसेस होता है, उसको हम स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं, या फिर यूँ कह लें कि रेलाई स्कैटरिंग। ठीक है, तो दोनों यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ पर देखते हैं कि जो बादल का रंग है वो फिर कैसा होना चाहिए। एक नया टॉपिक हमारा निकलता है। ठीक है, तो असल में यहाँ पर क्या है ना कि जो बादल होते हैं वो सफ़ेद या फिर ग्रे होते हैं। ठीक है, बादल जो है वो सफ़ेद या ग्रे होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें वो आसमान की वजह से नीले जैसे दिख सकते हैं या दिखाई देते हैं। ठीक है, बादल में पानी की जो बूंदें होती हैं और ये बड़ी होती हैं और वो सभी रंगों को लगभग बराबर फैला देती हैं। जो बादल में जो पानी की बूंदें होती हैं ये लगभग बड़ी बड़ी आकार में होती हैं, जो कि लगभग बराबर फैला देते हैं किसको? सभी रंगों को। ठीक है, जिसको हम नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसलिए बादल सफ़ेद दिखते हैं। और जब बादल भारी होते हैं, जैसे बारिश से पहले वो मोटे और गहरे हो जाते हैं, तब जो वो बादल होते हैं वो ग्रे या तो काले दिखाई देते हैं, क्योंकि रोशनी जो है वो अंदर तक ऑब्जर्व हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था कि जो बादल है हमारे वो नीली क्यों दिखाई देते हैं, क्या रीज़न है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को हमारी आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी लोगों को जो आसमान है, जो हमारा बादल है वो नीला क्यों दिखाई देता है उसका जो है मतलब समझ में आया होगा। और आज ये जो डाउट है वो आपका क्लियर हुआ होगा कि जो बादल है वो नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। सो अगर आप सभी लोगों को हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों को इससे रिलेटेड और भी जानकारियाँ जो है मैं इन्हेंस करके आगे चल करके आप तक प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।